राधिका बरसाने वारी कीजय। राधे राधे। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस बार यह तिथि मंगलवार की है। मंगलवार होने से इस दिन हनुमान जी की कृपा की प्राप्ति भी होगी। इस दिन पृथ्वी पर गंगा माँ का अवतरण हुआ था, इसलिए इसे गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान करना 10 प्रकार के पापों का नाश कर देता है। इस दिन केवल गंगा माता का स्मरण करने से, घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करने से भी 10 प्रकार के दैहिक, वाचिक और मानसिक पापों का नाश हो जाता है। जो गंगा जी जा सकते हैं वह इस दिन गंगा जी में दूध और बताशे चढ़ाएं। इससे घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। गंगा दशहरे के दिन जो भी दान, पुण्य, जप, तप किया जाता है उसका फल 10 गुना अधिक प्राप्त होता है। गंगा जी में दीप दान करने का भी बहुत महत्व है। इस दिन अन्नदान तो अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन अन्नदान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, गंगा जी और हिमालय की भी पूजा करने का विधान है। इस दिन घर में जितने पुरुष सदस्य हैं, बेटे, भाई, पति, जितने सदस्य पुरुष हैं उतने जनों का 1.25 सेर आटे का चूरमा और पूड़ी बनाकर हनुमान जी को भोग लगाकर उसे नौकर, ब्राह्मण और गरीबों में बांट देने से आने वाले कष्टों और समस्याओं, बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यदि कोई पुरुष सदस्य स्वास्थ्य से कमज़ोर है तो उसे भी चूरमा बनाकर, पूड़ी बनाकर उसे नौकरों में या ब्राह्मणों में या गरीबों में बांट देना चाहिए। इसे स्वयं नहीं खाना चाहिए और ना ही रात में रखना चाहिए। हनुमान जी का भोग लगाकर सारा का सारा चूरमा और पूड़ी बांट देनी चाहिए। स्वयं के लिए अलग से चूरमा बनाया जा सकता है और हनुमान जी को भोग लगाकर फिर उसे खा लें। लेकिन जो पुरुष सदस्यों के बराबर 1.25 सेर आटे का जो चूरमा बनाना है उसको स्वयं नहीं खाना, उसे ब्राह्मणों में या गरीबों में ही बांटना है। गंगा दशहरे पर स्नान, व्रत, अन्नदान करने से 10 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है और इस तरह इस दिन दान करने से घर में समृद्धि और बरकत का भी वास होता है। गंगा दशहरे पर स्नान मात्र से 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। जो व्रत करने से कितना ही पुण्य प्राप्त हो जाता होगा, वैसे भी जो एकादशी रखते हैं उनके लिए तो दशमी में एक बार भोजन ग्रहण करना ही होता है और एक बार भोजन ग्रहण करने से गंगा दशहरे का व्रत भी स्वतः ही हो जाता है और महापुण्य की प्राप्ति भी हो जाती है। इसलिए सभी व्रत ना करें तो गंगा स्नान और अन्नदान तो अवश्य ही करें। राधे राधे।